हेलो गाइस, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल में स्टडी विद जोजो। आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में है क्या कि आप लोग पहले ही क्लासेस में 9th में जान चुके हैं कि जो सोर एंड बिटर टेस्ट होता है फूड में, वो एसिड और बेस की नेचर की वजह से आता है। और हम लोग पहले जानते हैं, अगर कोई फैमिली मेम्बर हमारे यहाँ एसिडिटी से सफ़र कर रहा हो तो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं उसको कि नींबू पानी पी ले या विनीगर ले ले या फिर बेकिंग सोडा ले ले, खाने वाला सोडा। तो फिर हम लोग इन सब को क्यों खाने को कहते हैं, उसको हम लोग खाने के लिए उससे पहले हम लोग उसके बारे में जानना होता है। तो हम लोग को पता होगा तभी तो करेंगे। उसके एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में हम लोग को पता होगा, तभी हम लोग किसी को ये चीज़ें खाने के लिए कहेंगे। तो फिर हम लोग जाके रिकॉल करते हैं, याद करते हैं कि खट्टा और कड़वा टेस्ट कैसा होता है, हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो हम लोग पहले जानते हैं, जो एसिड होता है वो सोर होता है टेस्ट में, और कलर चेंज करता है ब्लू लिटमस पेपर पे रेड। और बेस जो होता है वो बिटर होता है और चेंज कलर करता है रेड लिटमस पेपर पे ब्लू। लिटमस पेपर क्या होता है, वो एक तो इंडिकेटर होता है एसिड और बेस को पहचानने के लिए। तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर बताते हैं, तो जैसे टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। और ये हम लोग देखते हैं कि जब करी वरी होती है वो कॉटन पे गिर जाती है, तो फिर उसको जब हम लोग धोते हैं तो फिर वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। वो सोप के बेसिक नेचर की वजह से रेडिश ब्राउन हो जाती है और बहुत मुश्किल से निकलती है। इसी तरह नेचुरल इंडिकेटर है, उसी तरह सिंथेटिक इंडिकेटर है जिनको हम लोगों ने बनाया है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं, एक मिथाइल ऑरेंज है और एक फिनोल्फथलीन है, जो एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और नेचुरल इंडिकेटर अभी तक हम लोगों को बताया है टर्मरिक, हल्दी। और फिर आगे चलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या जानेंगे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस से होने वाली रिएक्शन के बारे में, और किस तरह एसिड और बेस इफेक्ट करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ को। तो फिर चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे इस बॉक्स में क्या दिया गया है, क्या आप जानते हैं कि जो लिटमस पेपर होता है वो पर्पल डाई कलर का होता है, जो कि मिलता है लिचिन प्लांट के थाइलोफाइटा से। और ये कॉमनली यूज इंडिकेटर होता है जब हम लोग लिटमस पेपर सॉल्यूशन को ऐस निकालते हैं तो फिर वो पर्पल कलर का होता है। एंड और अलग अलग तरह के और भी दिए गए हैं नेचुरल इंडिकेटर, जैसे कि रेड कैबेज, टर्मरिक, और कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्राजिया, पिटूनिया और जिनेनिया, जो कि हमें बताती हैं प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिक नेचर के बारे में जब हम उनको सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। तो एसिडिक बेसिक नेचर को इंडिकेट करने के लिए ये सब सिंपल इंडिकेटर है। तो आगे पे चलते हैं। तो आगे क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें क्या कहा गया है, हम लोग पहले जानते हैं कि जो रेड लिटमस पेपर होता है उसमें अगर बेसिक डाला जाता है तो फिर वो ब्लू कलर का चेंज हो जाता है। इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, एक में आपको सिर्फ सादा पानी डाला गया है, दूसरे में एसिड डाल दिया गया और तीसरे में बेसिक डाला गया। तो जब हम लोग रेड लिटमस पेपर को डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो फिर वो कोई चेंज नहीं करेगा, और जब हम लोग एसिड में डालेंगे तो भी कोई चेंज नहीं करेगा। मगर जब हम लोग बेसिक की टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का। और उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। तो हम लोग कैसे समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस को। तो फिर हम लोग देखते हैं कि क्या दिया है, एसिड बेस इन लेबोरेटरी। जो आपकी साइंस लैब होती है उनमें बहुत सारे एसिड और बेस रखे। तो फिर एक्टिविटी 2.1 दी गई है। तो एक्टिविटी 2.1 में क्या है कि कहा गया है कि आप अपनी साइंस लेबोरेटरी से HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड को ले लें, और उनको जो होता है वॉच ग्लास होता है उनमें सारे वॉच ग्लासों में एक एक करके इनकी ड्रॉप्स को डालें। अब उसके बाद इंडिकेटर ले लीजिए, इंडिकेटर रेड लिटमस पेपर ले लीजिए, ब्लू लिटमस पेपर ले लीजिए, फिनोल्फथलीन ले लीजिए और मेथिली ऑरेंज ले लीजिए। अब उन सबको बारी बारी सब में टच करिए और ये जो टेबल दिया गया है इसमें लिखिए। तो फिर हम आपको पहले बता देते हैं कि ये जो
लिए गए हैं साइंस लैब से वो किस नेचर के हैं। तो फिर जो HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 है, और ये जो हैं ये सब क्या हैं, एसिडिक नेचर के हैं। और ये जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो हैं ये बेसिक नेचर के। तो फिर हम ये भी बता देते हैं कि जो ये एसिडिक बेसिक नेचर का हो गया। आप पहले जानते हैं कि जब हम लोग एसिड को रेड लिटमस पेपर पे डालते हैं तो फिर वो कोई कलर चेंज नहीं करता है, और ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं तो फिर वो रेड कलर का हो जाता है। उसी तरह बेस को हम जब रेड लिटमस पेपर को पे डालते हैं तो फिर वो ब्लू कलर का हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं तो फिर वो कोई चेंज नहीं करता है। इसी तरह दो फेनोपेथलीन सॉल्यूशन और मेथिली सॉल्यूशन, तो फेनोपेथलीन का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, और जब हम लोग क्या करते हैं एसिड को डालते हैं उसके अंदर तो क्या होता है, वो बिल्कुल कलरलेस होता है। और जब हम लोग फेनोपेथलीन में बेसिक को डालते हैं, बेसिक ले जाते हैं तो फिर वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। और इसी तरह मेथिली ऑरेंज का नेचुरल कलर ऑरेंज होता है। जब हम लोग मेथिली ऑरेंज में एसिड को डालते हैं तो फिर वो रेड कलर का हो जाता है, और बेसिक को डालते हैं मेथिली ऑरेंज में तो वो येलो कलर का हो जाता है। अब उसके बाद आगे क्या दिया गया है, हम लोग इंडिकेटर से तो पहचान ही सकते हैं कि कलर चेंज होता है लिटमस इंडिकेटर्स का, तो एसिडिक और बेसिक पता कर सकते हैं। कुछ और तरीके भी हैं, जैसे देयर आर सम सब्सटेंस हु ऑर्डर चेंज इन एसिड और बेसिक मीडियम कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की डिफिनेशन पूछी जाती है और एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो ये जो ऑर्डर का है, ये ऑर्डर मतलब होता है स्मेल होता है स्मेल। और आगे क्या दिया गया है, वही ऑर्डर वालों को समझाने के लिए क्या कहा गया है, एक एक्टिविटी 2.2 है। तो एक्टिविटी 2.2 में क्या है कि जो हम लोग क्या करेंगे, ऑनियन को लेंगे और उसको चॉप कर देंगे, तो काट लेंगे और उसके बाद में प्लास्टिक बैग में रख कर उसको रात भर फ्रिज के अंदर रखेंगे, और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग उसको बाहर निकालेंगे और कॉटन की जो स्टिक में उसको रखेंगे। और जब ऑनियन में की जो चॉप स्लाइसेस हैं उनके ऊपर जब हम लोग एसिड डालेंगे तो फिर क्या होगा, जो ऑनियन की आप लोग पहले जानते हैं, ऑनियन की एक अलग तरह की थोड़ी ख़राब सी स्मेल होती है। तो फिर उस स्मेल की वजह से वो बेकार स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है। तो जब हम लोग ऑनियन की स्लाइसेस में एसिड डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो ऑनियन की स्मेल थी वो वैसी की वैसी ही रहती है, और जब बेसिक डालते हैं ऑनियन की स्लाइसेस में तो फिर उसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल गायब भी हो जाती है। तो इससे हम लोग जब ये सब डाल के हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है और कौन सा बेसिक नेचर का है। तो ये देखिए, और भी इसमें दिया गया है, एसिड डालिए, एसिडिक है, ऑनियन स्लाइसेस पे डालेंगे तो फिर उसकी स्मेल चेंज नहीं होगी, तो ये पता चल जाएगा एसिडिक है, NaOH है। तो फिर इसको डालेंगे तो उसकी जो ऑनियन की स्मेल होती है वो गायब हो जाएगी। तो फिर आगे चलते हैं, तो इसमें बस यही इस एक्टिविटी में कहा गया है कि चेक करिए। इसी तरह वेनिला भी होता है, वेनिला और ऑलिव ऑयल, ये भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हैं। इनमें भी जैसे एसिड डाला जाता है तो फिर कोई स्मेल चेंज नहीं होती है वेनिला की, और जब बेसिक डाला जाता है तब उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। वेनिला की तो अच्छी स्मेल होती है, जानते हैं। और ये जो एग्जांपल दिए गए हैं, वेनिला, अनियन, कोले ऑयल, ये सब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की तरह यूज़ किए जाते हैं एसिड और बेस को ऑब्जर्व करने के लिए। और फिर बाद में ये कहा गया है कि लेट अस डू एक्टिविटी अंडरस्टैंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, तो इसमें क्या दिया गया है, आगे बढ़ते हैं। तो हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। तो फिर इसमें फिर एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2.3। इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी वो टीचर के प्रेजेंस में करी है। तो उसमें क्या कहा गया है कि जो एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन सल्फेट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड 5 ml डाल लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर बाद में उसमें क्या करिए, जिंक ग्रैनुअल डाल दीजिए, ये जिंक ग्रैनुअल दिए गए हैं। और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए रखिए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो है हाइड्रोजन के बबल्स निकल रहे हैं, ये बबल्स इससे निकलेंगे और फिर बाद में ये जो है वो हाइड्रोजन बबल इधर से निकलेंगे, इधर जाएंगे,
और फिर बाद में धीरे धीरे करके इधर 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 चलते आएंगे और इस जो सोप का सॉल्यूशन है इसके अंदर आएंगे। और उसके बाद जब आगे मिलेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, आगे सोप में भी बबल्स बनाएंगे। और उसके बाद हम लोग जो बर्न कैंडल होती है उसको हम इस बाउल के पास ले जाएंगे। तब हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो जैसे ही बर्न कैंडल को ये कंटेनर के पास लिया जाता है तो पॉप साउंड की आवाज़ आती है। तो वो पॉप साउंड की आवाज़ किसकी वजह से आती है, हाइड्रोजन की जलने की वजह से आती है। जब हाइड्रोजन को हीट मिलती है तो फिर वो छोटा सा एक्सप्लोजन करता है। तो यही इसमें बताया गया है इस एक्टिविटी में। तो आगे ये इस एक्टिविटी की इक्वेशन भी पूछी जाती है, इसकी इक्वेशन तो आगे लिखी हुई है, बतानी नहीं। और फिर बाद में क्या लिया है, ये देखिए वही, नोट दैट द मेटल इन दी अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम निकालता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो क्या होता है जब एसिड और मेटल को रिएक्ट कराया जाता है तब हम लोग को क्या मिलता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर बाद में क्या होता है, आगे चलते हैं, आगे भी यही कहा गया है कि ये दूसरी एक्टिविटी 2.4 कहा गया है। तो इसमें भी वैसे जैसे सेम सेटअप दिया है उसमें वैसे ही करना है और 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। तो इसमें भी सेम वही होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी जिसको हम पता करने के लिए कैंडल को पास ले जाएंगे। तो फिर उसमें जब पॉप साउंड की आवाज़ आएगी तब हमें पता चल जाएगी हाइड्रोजन की प्रेजेंस है। तो देखिए रिएक्शन भी इसमें दी गई है, इधर साइड नहीं दी गई है रिएक्शन, तो उसकी रिएक्शन हम खुद ही बता देते हैं। तो Zn plus H2SO4 gives up ZnSO4 plus H2, ये एक्टिविटी 2.3 की। और फिर बाद में आगे चलते हैं तो इसमें क्या कहा गया है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो इसमें क्या कहा गया है कि इस एक्टिविटी में 2.5 में कि दो टेस्ट ट्यूब लीजिए ए एंड बी, दोनों में 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और दोनों में टेस्ट ट्यूब ए में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 0.5 ग्राम डालिए और दूसरे बी में 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालिए और फिर बाद में 2 ग्राम ऑफ HCl डाल दीजिए। तो फिर जब हम लोग HCl डालते हैं तब क्या होता है कि जो इस एक्टिविटी में कि हम लोग देखते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट है वो दोनों HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिलीवन ट्यूब से बाहर निकलती है और जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में CO2 चली जाती है। CO2 जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर के सॉल्यूशन में जाती है तब क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है और मिल्की कलर का लाइम वाटर हो जाता है। ये बताता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है। और फिर बाद में जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस मतलब ज़्यादा मतलब रिएक्शन करते जाते हैं और एक्सेस CO2 पास कर देते हैं तब क्या होता है, जो ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है लाइमस्टोन, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करके वो बना लेता है, सॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है और फिर वाटर जो है वो वैसे ही क्लीन हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि क्या होता है जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड भी डाल दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। लाइमस्टोन क्या है, लाइमस्टोन और चार्ल पाउडर मार्बल जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म है डिफरेंट तरह के। तो हम लोग वैसे जानते हैं ऑल मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे देते हैं। तो फिर क्या इसमें यही दिया गया है। तो ये जो रिएक्शंस दी गई हैं सीधे पेपर में पूछ लिया जाता है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड गिव एग्जाम्पल विद रिएक्शन। तो इसमें सीधे आप ये जो दो दिए गए हैं इनको ले लेंगे और यही लिख देंगे। और अगर एक्टिविटी के बारे में पूछा जाए तो ये फिर ये इतना जो केमिकल रिएक्शंस ये दी गई हैं और ये वाली उसके बाद आगे जो दी गई हैं ये इनके बारे में डिस्क्राइब कर देंगे थोड़ा, तो आपको पूरा मिल जाएगा। तो फिर ये पूरा 5 नंबर का आए। तो चलते हैं आगे। तो हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, एसिड और बेस एक साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए भी एक और एक्टिविटी दी गई है 2.6। इसमें क्या कर रहे हैं कि 2 ml ऑफ NaOH को एक टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 1-2 ड्रॉप ऑफ फिनोपैथिलीन। फिनोपैथिलीन आप जानते हैं उसका नेचुरल कलर कलरलेस होता है और जब बेसिक में यानी NaOH में डालते हैं तो फिर वो पिंक कलर की हो जाती है। तब हम लोग क्या देखते हैं कि जो फिनोपैथिलीन का कलर जो कलरलेस था वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसी टेस्ट ट्यूब में ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl को डालते हैं। तो जब हम HCl को डालते हैं तब हम लोग क्या देखते हैं, जो पिंक कलर हो गया था सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से वो धीरे धीरे कलरलेस होता जा रहा है। तो इससे हम लोग क्या पता चल रहा है, जो NaOH है
वो एसिड डालने की वजह से पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जा रही है और फिनोल्फथालीन का कलर जैसे कलरलेस हो जा रहा है। कलरलेस होने का मतलब ये है कि उसमें एक भी NaOH है वो बेसिक नेचर में नहीं पड़ी हुई। तो फिर उसकी ये रिएक्शन दी गई है, ये वाली, और ये उसकी जनरल फॉर्म दी गई है। एसिड बेस रिएक्ट करते हैं उसके साथ तो। और फिर बाद में आगे क्या दिया गया है कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। तो मेटल ऑक्साइड है वो रिएक्ट करती है एसिड के साथ। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए भी एक एक्टिविटी दी गई, एक्टिविटी 2.7। तो एक्टिविटी 2.7 में क्या कहा गया है, जो कॉपर ऑक्साइड है उसको हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड लेते हैं इन ए बीकर, एंड उसके बाद हम लोग उसमें क्या करते हैं, स्लोली स्लोली हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल देते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो कॉपर ऑक्साइड होती है उसका कलर क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। और जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालते हैं उसके अंदर, बीकर के अंदर, तब क्या होता है, जो कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है वो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है। तो वो ब्लू ग्रीन कलर जो होता है वो किसकी वजह से आता है, ब्लू ग्रीन कलर आता है किसकी वजह से, ये इनकी वजह से आता है, इसकी कॉपर क्लोराइड की वजह से आता है ब्लू ग्रीन कलर आता है। और उसके बाद क्या कहा गया है, ये जनरल फॉर्म दी गई है। जनरल फॉर्म क्या दी गई है, ये मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। और क्या दिया गया है, और फिर बाद में दिया गया है, उसके बाद उस रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। इससे हम देखते हैं कि जो मेटालिक ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है, सॉल्ट और वाटर बनाती है। इससे ये पता चलता है जो मेटालिक ऑक्साइड है वो बेसिक होती है नेचर में। अब हम लोग क्या जानते हैं कि रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। नाउ सॉ द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ लाइम वाटर। तब हम लोग क्या देखते हैं, उसी तरह जैसे पहले वाली थी। तो एक्टिविटी 2.5 में तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर होता है उस टेस्ट ट्यूब में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करते हैं, तब हम लोग क्या देखते हैं कि सॉल्ट और वाटर बनने लग जाता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये बिल्कुल सिमिलर है पहले वाले रिएक्शन से। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हम लोगों को पता चलता है कि जो नॉन मेटल है वो किस नेचर का है, वो एसिडिक नेचर का है। और फिर बाद में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या हल दिया है कि वाई शुड कर्ड और सोर सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ए ब्रास एंड कॉपर वेसल। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि ये जो कर्ड एंड सोर सब्सटेंस होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो जब हम लोग उसको ब्रास एंड कॉपर वेसल में रखते हैं तब क्या होता है, जो कर्ड और सोर का के अंदर एसिड होता है, एसिडिक होते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, जो मेटल होता है ब्रास एंड कॉपर, उससे रिएक्शन कर लेते हैं और फिर बाद में वो पानी लिबरेट करने लगते हैं, पानी और सॉल्ट, जिससे कि जो कॉपर और सोर सब्सटेंस होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी घटी होने की खो देते हैं। यही कारण है कि हम लोग कार्ड एंड सोर सब्सटेंस को अपनी ब्रास एंड कॉपर वेसल में नहीं रखते हैं, ब्रास एंड कॉपर वेसल में नहीं रखते हैं। अब आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विच गैस इज यूजुअली लिबरेट व्हेन an acid react with metal result with an example। तो इसका कह रहे हैं कि जब हम लोग एसिड को रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो फिर कौन सी गैस लिबरेट होती है, और साथ साथ उसका एग्जांपल भी दीजिए। तो एग्जांपल भी देने को कह रहा है। तो इसमें कौन सा होता है, जब जानते हैं एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है। तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है। इसका एग्जांपल क्या लेते हैं कि Zn प्लस H2SO4 गिव्स अप ZnSO4 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। ये एक एग्जांपल है, इसे बता देते हैं। पहले हमने थोड़ी गलत बता दी थी। तो क्या था कि Zn प्लस 2H2SO4 गिव्स अप ZnSO4 का होल ट्वाइस प्लस 2H2। हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होती है और उसको हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, हाउ विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है उसको पता करने के लिए हम लोग वन कैंडल को नियर
ले जाएंगे किसके, बीकर के, तो उसके पास ले जाएंगे तब हम लोग क्या देखते हैं ये एक पॉप साउंड की आवाज़ आती है। वो किसकी वजह से आती है, वो हाइड्रोजन गैस की बर्निंग की वजह से आती है। तो हम लोग जान जाएंगे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। और थर्ड क्या दिया गया है, ए मेटल कंपाउंड है, रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से टू प्रोड्यूस इफरवेशन, मतलब थोड़ी इफरवेशन प्रोड्यूस करता है। और गैस इवॉल्व होती है एक्सटिंगर से और बर्न कैंडल को पास ले जाते हैं। तो क्या होता है, तो इसकी ये क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और कंपाउंड का नाम भी बताना है। साथ साथ बताते हैं कि क्या बनना है, कैल्शियम क्लोराइड बनना है। तो इसकी रिएक्शन देखिए क्या होती है, एक ये जो कंपाउंड है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। उसको जब हम HCl से कराते हैं, CaCO3 प्लस 2HCl गिव CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है CO2, और वाटर बना रहा है H2O। तो ये होगी इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और एक कंपाउंड है CaCO3, फिर से केमिकल इक्वेशन की बता देते हैं। तो CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स अप CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये इसकी बैलेंस केमिकल हो गई। अब हम लोग चलिए फिर आगे की चीज़ें अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।